हेलो स्टूडेंट। मेहरा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम यूजीसी नेट जो कंपलसरी पेपर फर्स्ट होता है उसके बदलते हुए पैटर्न को समझने वाले हैं। देखिए, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि सिलेबस में बदलाव हो चुका है, लेकिन जो पीवाईक्यू को देखकर समझ आ रहा है कि पेपर का जो ट्रेंड है वह पूरी तरह बदल चुका है। जैसा कि आपने देखा होगा, हर यूनिट से पहले 5 क्वेश्चन आते थे, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं पेपर फर्स्ट में, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं देखा जा रहा है। तो सबसे पहले इस बदलते हुए पैटर्न को समझेंगे और उसके बाद संपूर्ण जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हर एक यूनिट को लेते हुए सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। यूट्यूब पर एक नई पहल की जा रही है आपके लिए, ठीक है। इसलिए मेहरा क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि अभी जो दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है 2026 दिसंबर में, ठीक है, 2026 दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है यूजीसी नेट का, उसके लिए आपको जो कंप्लीट नोट्स है पेपर फर्स्ट के वह मिल सके। इसके लिए हमने टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको दे दी है, ठीक है, वीडियो के नीचे। तो आप उसको वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको क्लास के बाद नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो इस बदलते हुए पैटर्न को समझ लेते हैं कि आखिर क्या बदलाव देखा जा रहा है। सबसे बड़े बदलाव जो देखे जा रहे हैं वह है सबसे पहला ट्रेंड। ट्रेंड में क्या बदलाव देखा जा रहा है? अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वह करंट अफेयर्स बेस्ड ही पूछे जा रहे हैं, जिसमें शिक्षा पर जो योजना आती हैं, जो पहलें होती हैं, ठीक है, जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं, जो कि करंट अफेयर्स में साल भर चर्चा में रहते हैं, उन्हीं पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। तो अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा फोकस ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स पर भी होना चाहिए, ठीक है। शिक्षा से संबंधित जो पहलें होती हैं या फिर एनवायरमेंट के कोई एक्ट होते हैं तो उन पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाकी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम जैसे ही नजदीक आएगा, ठीक है, नवंबर के मंथ में हम आपको यह जो करंट अफेयर्स में जितनी भी एजुकेशन से संबंधित पॉलिसी रही है, कोई एक्ट रहे हैं, और पर्यावरण से संबंधित जितने भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मुद्दे चर्चा में रहे, सभी आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि आप यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखें। अगला जो बदलाव देखा जा रहा है कि सभी यूनिट से अब 5 क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है, और पहले भी यह देखा गया है कि टोटल जो 10 यूनिट से हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 50 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 100 नंबर के आते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं देखा जा रहा है कि हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आए। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वह आ रहे हैं यूनिट 9, जो कि अपनी है पीपल एंड डेवलपमेंट और एनवायरमेंट से संबंधित है। उससे 5 से अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन उससे पूछे जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट यूनिट है वह हमारी है यूनिट 9, तो उस पर विशेष रूप से फोकस करते हुए चलना है, ठीक है। तो यह महत्वपूर्ण बदलाव देखे जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी इसमें भी इम्पोर्टेंट टॉपिक कुछ ऐसे हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, जिसमें एसडीजी हो गया हमारा, पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, पॉल्यूशन हो गया, और क्या है, और जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कॉप के जो सम्मेलन होते हैं, आप जानते होंगे कि पर्यावरण से संबंधित जितने भी सम्मेलन होते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, उन्हें कॉप कहा जाता है, और उनसे संबंधित एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हम आपको एक एग्जाम्पल देकर बता देते हैं। अभी जून में जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, जून में नहीं, शायद जो जनवरी, ठीक है, जनवरी में जो एग्जाम हुआ था जनवरी 2026 में, उसमें जो पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे वह पूछे गए थे क्योटो प्रोटोकॉल से। क्योटो प्रोटोकॉल पर 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा था? उसका सबसे बड़ा कारण रहा था कि नवंबर में कॉप का इसका सम्मेलन हुआ था, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित सम्मेलन हुआ था। तो उसमें चर्चा हुई थी, क्योटो प्रोटोकॉल पर बहुत ज्यादा चर्चा में हुई थी उस पर। तो उससे 2 क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए गए। यह दिखाता है कि ट्रेंड बहुत ज्यादा बदल रहा है। और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला जो उसमें सेक्शन है, मतलब उसमें आ रहा है, क्या आ रहा है अपने, पीपल आ रहे हैं, विकास से संबंधित मुद्दे और एनवायरमेंट से संबंधित मुद्दे। तो उसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वह करंट अफेयर से ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है।
तो यह बदलाव हमने समझ लिए हैं। अब देख लेते हैं कि इसका पैटर्न क्या है। पैटर्न के बाद क्या समझेंगे, पैटर्न के बाद हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी यूनिट है, और फिर इस लेक्चर के बाद हर एक यूनिट को लेकर आपको कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए इसका एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं। तो कितने पेपर होते हैं इसमें, 2 पेपर होते हैं, ठीक है। इसमें जो पेपर फर्स्ट होता है वह सभी के लिए कंपलसरी होता है, और सेकंड होता है वह जिससे आपने एमए किया हो, ठीक है। तो उस सब्जेक्ट से आपको पेपर सेकंड को जो विषय होता है उसको चुनना होता है। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन। इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन। टोटल कितने हो गए, 150, ठीक है। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। यह कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का। यह 200 नंबर का। टोटल कितने हो गए, 300 नंबर, ठीक है। इसके लिए टाइम कितना मिलता है, 1 घंटा। इसके लिए टाइम कितना मिलता है, 2 घंटा, ठीक है। पहले ऐसा होता था कि फर्स्ट पेपर के बाद ब्रेक दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा कोई ब्रेक नहीं दिया जाता है। पेपर जो होता है कंटिन्यू होता है। तो टोटल कितना समय होगा, 3 घंटे में आपको पूरा कंप्लीट पेपर करना होता है, ठीक है। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए हमारे, 300 हो गए। और सबसे बड़ी बात कि इसमें फिलहाल कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, तो इससे बहुत ज्यादा फायदा आपको मिल सकता है। याद रखिएगा, आने वाले समय में ऐसा बदलाव हो सकता है कि इसमें भी नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो जाए। इसलिए जल्दी से जल्दी एग्जाम को क्लियर कीजिए, अच्छे से एग्जाम पैटर्न को समझिए, पीवाईक्यू का एनालिसिस कीजिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ट्रेंड को देखिए, बदलता हुआ ट्रेंड तो यही बता रहा है फिलहाल कि अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वह करंट अफेयर से लिंक करके ही पूछे जा रहे हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इसको विशेष रूप से फोकस करें और इसको छोड़ें बिल्कुल भी ना। बाकी हम आपको यह जो सेक्शन है पूरी तरीके से कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। चलिए हमने एग्जाम पैटर्न को समझ लिया है, यही चीज यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो क्वेश्चन टाइप होते हैं वह एमसीक्यू टाइप होते हैं। और अब दिशा निर्देश देख लीजिए, ठीक है। इसमें भी वही बताया गया है कि 2 अंक का होता है प्रत्येक क्वेश्चन, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। भाषा अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होते हैं। बाकी उम्मीदवार आवेदन के दौरान अपनी पसंदीदा भाषा का चयन कर सकते हैं, ठीक है। न्यूनतम योग्यता क्या है, सामान्य वर्ग कि उम्मीदवार को आमतौर पर दोनों पेपरों में कुल मिलाकर कम से कम 40% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जबकि आरक्षित वर्ग एवं दिव्यांग उम्मीदवारों को 35% अंक प्राप्त करने होते हैं। तो इसमें अब यूनिट देख लेते हैं। टोटल इसमें कितनी यूनिट है, पेपर फर्स्ट में टोटल यूनिट है हमारी 10 हैं। तो अब इन 10 यूनिट को समझने वाले हैं और देखेंगे इनमें क्या बदलाव नजर आ रहा है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि सिलेबस में दिए नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी उन पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए उनको देखते हुए भी चलेंगे। सबसे पहली जो हमारी यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि या इसे अभिक्षमता भी बोला जाता है। तो इसका जो सिलेबस है वह देख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में दिया गया है। इंग्लिश मीडियम वाले आप भी जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहां पर जो नोट्स है वह इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए समझ लेते हैं। शिक्षण, अवधारणा, उद्देश्य एवं स्तर, यूट्यूब पर जो क्लास होंगी उनमें हर एक टॉपिक को लेकर अलग अलग क्लास आपको दी जाएंगी, ठीक है। इसलिए ज्वाइन करके रखिएगा। इस टॉपिक पर अवधारणा, उद्देश्य, स्तर, इन सब पर 8 से 10 लेक्चर होंगे। यूनिट जो फर्स्ट है उस पर ही 8 से 10 लेक्चर होंगे, उसमें हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको देखना है, ठीक है। शिक्षण, अवधारणा, उद्देश्य एवं स्तर। अगला जो क्या है टॉपिक है वह है शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षार्थी की विशेषताएं, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद है क्या है, उच्च शिक्षा में शिक्षण की विधियां जिनसे कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बहुत ज्यादा। शिक्षण सहायक प्रणाली, पारंपरिक, आधुनिक एवं आईसीटी आधारित। और इससे हर साल एक क्वेश्चन आता है, अभी यहाँ पर नोट कर लीजिए। पहले ही आपको बता दिया जा रहा है कि यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहां भी आपको ये चीज बताई जाए कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहां पर लिख लीजिएगा। तो मूल्यांकन प्रणाली से हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो इसको नोट कर लीजिए। बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है अपन को, ठीक है। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए, आपका भी सिलेबस ऐड किया गया है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज, टीचिंग कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग, लर्नर्स, कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग इन हायर एजुकेशन, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी और इवेल्युएशन सिस्टम। इसमें फर्स्ट यूनिट में जो सिलेबस दिया गया है उसके
बाहर भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पूछे गए हैं, जिसमें है हमारा एंड्रागोजी, ठीक है, एंड्रागोजी है, उसके बाद है इसमें आईसीटी, ठीक है, आईसीटी इसमें इंटीग्रेशन, आईसीटी इंटीग्रेशन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसके बाद इसमें है आउटकम बेस्ड ओ बी सी, ठीक है, ओ बी ई है, आउटकम बेस्ड एजुकेशन, इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यह जो टॉपिक है सिलेबस में ऐड नहीं है, लेकिन फिर भी इन पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यह दिखाता है कि ट्रेंड बहुत ज्यादा बदल रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि सिलेबस में कहीं भी ऐड नहीं है। तो इन सब को भी हम आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कराने वाले हैं। पूरा कंप्लीट जो यूनिट है आपको बहुत अच्छी तरीके से यूट्यूब पर कंप्लीट कराया जाएगा, इसलिए बने रहना है आखिरी तक, ठीक है। हमारा जो लेक्चर होगा वह 1 घंटे से ज्यादा समय का हो सकता है, आपको पहले ही बता दे रहा है, क्योंकि हम हर एक चीज आपको बहुत ही विस्तार से समझाने वाले हैं, इसलिए धैर्य बना के रखना है और जुड़े रहना है। अभी सिलेबस का डिस्कशन चल रहा है, तो यहाँ पर लेक्चर 1 घंटे से कम का हो सकता है, लेकिन आगे जैसे जैसे लेक्चर बढ़ते जाएंगे तो वहां पर 1 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा। यूनिट सेकंड है हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड, शोध अभिरुचि। इसका सिलेबस देख लीजिए, इसमें है शोध का अर्थ एवं प्रकार, शोध नैतिकता, शोध विधियां, शोध प्रक्रिया, शोध प्रबंध एवं लेख, शोध के अनुप्रयोग, शोध में आईसीटी का उपयोग। अभी जो आपको सिलेबस बताया जा रहा है वह शॉर्ट में बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे ही मान लीजिए हमारी यूनिट फर्स्ट स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट का जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसका कम वेटेज है, तो उसी हिसाब से हमको हर एक टॉपिक को लेकर पढ़ते हुए चलना है। क्यों हम उस टॉपिक पर ज्यादा टाइम वेस्ट करें जिससे कभी क्वेश्चन पूछे ही नहीं जा रहे हैं, क्यों ना उन टॉपिक को ज्यादा समय दिया जाए जिनसे कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए, ठीक है, सिलेबस हमने देख लिया सेकेंड यूनिट का। इसमें इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए, मीनिंग, टाइप, रिसर्च, रिसर्च एथिक्स, रिसर्च मेथड, इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। रिसर्च प्रोसेस, थीसिस, आर्टिकल राइटिंग, रिसर्च एप्लीकेशन और आईसीटी इन रिसर्च, ठीक है। इसमें जो हिडन टॉपिक है हमारे शोध अभिकल्प, ठीक है, शोध अभिकल्प जो कि सिलेबस में ऐड नहीं है, लेकिन इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें है हमारा पायलट अध्ययन, ठीक है, पायलट अध्ययन, ऐसे टॉपिक हैं जिन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं लेकिन वह सिलेबस में ऐड नहीं है। तो हम इन्हीं सभी टॉपिक को आपको आपके लिए यूट्यूब पर लेकर आने वाले हैं, इसलिए धैर्य बना के रखना और क्लास को देखते हुए चलना है। लाइक करते चलिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट इसको देखें लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको बीच में कहीं ऐसा लगता है कि कोई मिस्टेक हो गई है इसमें, ठीक है, कंटेंट में कहीं कोई मिस्टेक नजर आती है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो हम आपको नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें आप सुधार करके देंगे, ठीक है, ताकि आपके पास कोई भी गलत नोट्स ना जाए। क्योंकि कंटेंट डिजाइन करते टाइम ऐसी बहुत सी गलतियां हो जाती हैं जो कि कभी कभी समझ नहीं आ पाती हैं। तो अगर आपको लगता है ऐसा कुछ है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, ठीक है, हम आपके आभारी रहेंगे अगर आप हमको ऐसा बताते हैं तो। चलिए, यूनिट 3 है हमारी कॉम्प्रीहेंशन, बौद्धिक गम्यता। बौद्धिक गम्यता, इसमें देखा होगा आपने, सिलेबस पढ़ा होगा, तो उसमें गद्यांश पूछे जाते हैं, ठीक है, गद्यांश, उससे संबंधित फिर आपको क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, अर्थ ग्रहण, निष्कर्ष एवं व्याख्या। इसको इंग्लिश में देख लीजिए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन और इंटर इन्फ्रेंस, ठीक है, सॉरी, इन्फ्रेंस इंटरप्रिटेशन, ठीक है। उसके बाद इसमें है यूनिट 4 है, और यूनिट 3 में तो कोई ज्यादा बदलाव हमको दिखता नहीं है, ठीक है, जो क्वेश्चन है जिस टाइप के पूछे जा रहे थे उसी टाइप के पूछे जा रहे हैं। बस इसमें भी मान लीजिए कोई ऐसा गद्यांश पूछ लिया जाता है जो मुद्दा करंट अफेयर्स में मान लीजिए चर्चा में है, तो उसी में एक पैराग्राफ बनाकर आपको दिया जा सकता है कि मतलब आपकी राय जानी जा सकती है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगली जो यूनिट है हमारी यूनिट 4 है कम्युनिकेशन, संचार, कम्युनिकेशन संचार। इसका जो सिलेबस है, संचार का स्वरूप, संचार के प्रकार, कक्षा संचार, प्रभावी संचार, संचार की बाधाएं, ठीक है, संचार के जो टाइप होते हैं हर साल उन पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये 2 टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन पर क्वेश्चन आपको एग्जाम में बिल्कुल मिलने ही वाला है, इसलिए इन 2 टॉपिक को बहुत ही ज्यादा अच्छे से हमको पढ़ना है, ठीक है। इसमें है नेचर, कैरेक्टरिस्टिक और टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और वेरियर्स पर भी इस बार क्वेश्चन
पूछा गया है। तो दो टॉपिक हमारे लिए इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, इन पर विशेष रूप से हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, इसमें जो प्रोक्सेमिक्स है, प्रोक्सेमिक्स एक कंसेप्ट होता है जिस पर क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि सिलेबस में ऐड नहीं है। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो जब सिलेबस आपको कराया जाएगा, यूनिट चलेगी, तो उस टाइम आपको बताते हुए चलेंगे कि ये देखिए ये टॉपिक सिलेबस में कहीं ऐड नहीं था, लेकिन इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है हमारा यूनिट 5 है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, गणितीय तर्क एवं योग्यता। इसमें है संख्या पद्धति, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, लाभ एवं हानि, औसत, समय एवं कार्य समय, दूरी चाल और गणितीय तर्क। नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, लॉजिकल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। उसके बाद है यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग, तार्किक तर्क। इसमें है तर्क है, सादृश्य, वैनारिक है, न्याय वाक्य, कूटलेखन, कथन एवं मान्यता, कारण एवं परिणाम और तार्किक त्रुटियां। ठीक है, अभी आपको केवल शॉर्ट में सिलेबस बताया जा रहा है ताकि आपको एक आइडिया रहे कि आखिर सिलेबस क्या दिया हुआ है, कितने टॉपिक हैं, कितने उसमें ऐसे वर्ड हैं जिन पर क्वेश्चन तो पूछा गया है लेकिन वह सिलेबस में ऐड नहीं है। तो बस आप अभी बेसिक आइडिया रखिए। ठीक है, बेसिक नॉलेज आपको रहना चाहिए कि हाँ सिलेबस में इतनी यूनिट है, कौन कौन सी यूनिट है, किन टॉपिक से संबंधित है और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी यूनिट फर्स्ट जैसे ही अभी स्टार्ट करने वाले हैं हम 2-3 दिन में, ठीक है, आपके पास क्लास पहुंच जाएगी, इसलिए आपसे बोल रहे हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी स्टूडेंट से बार बार बोल रहे हैं टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का कंप्लीट जो नोट्स है वहीं पर प्रोवाइड कराया जाएगा, पीडीएफ वहीं पर अपलोड होंगी। इसको इंग्लिश में देख लीजिए, आर्ग्यूमेंट्स, एनालॉजिक्स, वेन डायग्राम, स्लोगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट, असम्पशन, कॉज इफेक्ट, लॉजिकल फॉल्सेस। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। 7 यूनिट है हमारी डाटा इंटरप्रिटेशन, डेटा व्याख्या। इसका सिलेबस है सारणी, ग्राफ, चार्ट, पाई चार्ट, आंकड़ों का विश्लेषण, प्रतिशत आधारित प्रश्न, टेबल्स, ग्राफ्स, चार्ट, पाई चार्ट, डाटा एनालिसिस और परसेंटेज एनालिसिस। देखिए अभी बस शॉर्ट में बता रहे हैं, धैर्य रखना है। ठीक है, धैर्य बना के रखना है। बाकी इसका जो कंप्लीट सिलेबस है वह आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसके पीडीएफ। यूनिट 8 है हमारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी पर भी इस बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यह यूनिट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर 5 से अधिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जैसे शोध अभिवृत्ति हो गई, शोध अभिक्षमता और शिक्षण अभिवृत्ति हो गई, और हमारी जो आईसीटी वाली यूनिट हो गई, इनसे 5 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं और उससे अधिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसमें है टॉपिक है हमारा आईसीटी की मूल अवधारणा, कंप्यूटर का परिचय, इंटरनेट, ई लर्निंग, डिजिटल पहल। इसमें जो डिजिटल पहल है उसमें को अब आप स्टैटिक से जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं वह इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जितनी भी डिजिटल पहले हैं वह करंट अफेयर से ही पूछी जा रही हैं। आपको एजुकेशन से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, पहल हैं, एक्ट हैं, एग्जाम से लगभग 15 से 20 दिन पहले करा दिया जाएगा। ठीक है, उसकी टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। एग्जाम से 1 मंथ पहले या 15 दिन पहले आपको पिछले 1 से 1.5 साल का जो करंट अफेयर्स है, जिसमें एजुकेशन से संबंधित जितनी भी पॉलिसी हैं, इनिशिएटिव हैं, या एनवायरमेंट के जो कॉप के जो सम्मेलन होते हैं या फिर कोई एक्ट है, यह सब आपको पूरी तरह कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है, साइबर सुरक्षा से जुड़े भी कुछ मुद्दे आते हैं, इनके लिए भी योजनाएं लाई जाती हैं, तो वह सब आपको करंट अफेयर्स में कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में देख लीजिए, आईसीटी बेसिक, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, इंटरनेट, ई लर्निंग, डिजिटल इनिशिएटिव और साइबर सिक्योरिटी। उसके बाद हमारी यूनिट 9 है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। ठीक है, इससे बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको स्टाइल लगा के रखिए। इस यूनिट से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर साल जो क्वेश्चन आता है वह आता है एसडीजी पर। इस पर एक क्वेश्चन तो आपको मिलना ही, और पॉल्यूशन जैसे मुद्दे हो गए, और हमारे ऐसे बहुत सारे कॉप के सम्मेलन हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पर, तो वह सब हम आपको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, चलिए इसका सिलेबस देख लेते हैं। अभी जो सिलेबस आपको
बताया जा रहा है वह शॉर्ट में है, ठीक है। बाकी विस्तार से जब यूनिट करेंगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा। प्राकृतिक संसाधन, प्रदूषण, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय समस्याएं और जैव विविधता। देख लीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजी, इस पर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, एसडीजी पर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये देख लीजिए, नेचुरल रिसोर्स, पॉल्यूशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल इशू और बायोडाइवर्सिटी। अब यूनिट 10 देख लेते हैं। हायर एजुकेशन सिस्टम, उच्च शिक्षा प्रणाली, सही कर लीजिएगा इसको, उच्च शिक्षा प्रणाली। इसका सिलेबस देख लीजिए, प्राचीन एवं आधुनिक शिक्षा, उच्च शिक्षा संस्थान, व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा, शासन, नीतियां और मूल्य, ठीक है, मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन। जो यूनिट फर्स्ट है हमारी और यूनिट 10 है, दोनों को लिंक करके पढ़ा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही शिक्षा से संबंधित हैं। इसमें है एंशियंट मॉडर्न एजुकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन, गवर्नेंस, पॉलिसीज एंड वैल्यू एजुकेशन। तो यूनिट 10 है, ठीक है। शॉर्ट में समझ लीजिए, पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट में आपकी कितनी यूनिट है? पेपर फर्स्ट में आपकी टोटल 10 यूनिट है, ठीक है। इसमें से कुछ थ्योरेटिकल है, ठीक है, थ्योरेटिकल है, और कुछ है हमारी प्रैक्टिकल यूनिट है, जिसमें थ्योरेटिकल हो गई, आईसीटी हो गई, ठीक है, आईसीटी हो गई, और जो टीचिंग टीचिंग एप्टीट्यूड वाली हो गई, और इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड वाली हो गई, और देख सकते हैं इसमें कॉम्प्रिहेंशन को भी इसी में ऐड कर सकते हैं, इसमें और इसमें, ठीक है। जो प्रैक्टिकल वाला है दोनों में कॉम्प्रिहेंशन ऐड होगा। बाकी इसमें हायर एजुकेशन भी आप लिख सकते हैं, और इसमें मैथमेटिकल, और इसमें रीजनिंग आएगी, ठीक है। इसमें और क्या आएगा? इसमें हमारा, इसमें ही लॉजिकल रीजनिंग भी इसी में ऐड होगी। तो इसमें थ्योरेटिकल जो यूनिट है वह 5 है, ठीक है, 4-5 मान सकते हैं, और इसमें प्रैक्टिकल यूनिट है वह भी 4 से 5 है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन वाली को हम दोनों में लेकर चलते हैं। तो आज हमने सिलेबस को अच्छे से समझा। आपको इस सिलेबस से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी हम अब 2 से 3 दिन बाद इस सिलेबस की हर एक यूनिट को लेकर सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो मेहरा क्लासेस का ऐप है वहां पर भी हम ऐसी बहुत सारी लेक्चर आपको फ्री में या फिर कोर्स को प्रोवाइड कोर्स बना के आपको देंगे। तो वहां से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर भी बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो कि फ्री में अभी चल रहे हैं, तो वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो पढ़ते रहिएगा, इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार। इसकी जो पीडीएफ है वह हम आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं, तो वहां से आपको डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसको पढ़ लीजिएगा। शुक्रिया।